हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज प्रेरणादायक विषय में व्यक्तित्व को केंद्रित करने के लिए हमें अपने व्यक्तित्व को एक सही दिशा में सेंट्रलाइज करने के लिए या केंद्रित करने के लिए कैसे अपने मन को स्थिर करके रखना चाहिए, कंसंट्रेशन बना के अपने जीवन को रखना चाहिए। यदि हम किसी कार्य में इस प्रकार लग जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं कि वह काम ही हमारा सब कुछ कर सकता है, उसी से हम अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं, तो हम उस काम में ज़रूर ही सफल होंगे और लाभ उठाएंगे, क्योंकि हम सतत प्रयासरत उस कार्य के प्रति लगनशील हो जाते हैं, प्रयासरत हो जाते हैं। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों आज के प्रेरणादायक भाव स्थिर जीवन का उद्देश्य क्या होता है, स्थिर हमारे जीवन में स्थिरता कैसे प्राप्त हो सकती है, हम स्थिर जीवन की संभावनाओं को कैसे अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं। तो स्थिर बुद्धि वाले जो लोग होते हैं दोस्तों, वह स्थित प्रज्ञ हो उनको कहा जाता है। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। प्रज्ञ का मतलब है ज्ञानी। और श्रीमद् गीता में दोस्तों स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वह के अनेकों भाव कहे गए हैं, क्योंकि मर्यादा यानी भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतरित होकर के यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो स्थिर बुद्धि से अर्जुन को उन्होंने अनेक प्रकार का ज्ञान दिया कि हमें स्थिर बुद्धि के मानकों को अपनाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हम तब उन्होंने कहा स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण इस संसार में हैं, इस कलयुग के लिए दोस्तों और भी ज़रूरी है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को अपने मन बुद्धि को स्थिर रखने के लिए क्या करना चाहिए, वह अविचल व निरंतर रहता है, यानी कभी विचलित नहीं होता है और निरंतर अपने कार्यों में संलग्न रहता है। वह उसे भौतिक उपलब्धियों से कोई लेना देना नहीं होता, चाहे यानी अपार धन संपदा भौतिक संपदा से उनका कोई मोह नहीं होता है। वह निष्काम होते हैं और वह कार्यरत रहकर भी कर्ता भाव से कभी विरत नहीं होते हैं, अलग नहीं आते। तो अपने भीतर के सत्य का वह अनुभव करते हैं और वह मन में आई सभी कामनाओं को त्याग देते हैं। वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, अनेक प्रकार की भौतिक आस्थाएँ हैं, उनको वह हमेशा के लिए त्याग देते हैं। अनेक प्रकार के व्यसन हैं, गलत व्यसनों को हमेशा के लिए उनके जीवन में नहीं आ सकते और अपने आप से वह अपना स्वाध्याय करते हैं, अपने आप में वह संतुष्ट रहने के भावों का संचार करते हैं। और जो स्थिर बुद्धि के लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वह दोस्तों सापेक्ष प्रज्ञा या कि ज्ञान के माध्यम से वो प्राप्त करते हैं। प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, और वह आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए सक्षम होते हैं। और वाल्मीकि यानी वास्तविक जो वाल्मीकि जी ने दोस्तों रामचरितमानस में प्रज्ञा के भावों का उनको अपार ज्ञान की अनुभूति उनके जीवन में है। तो वास्तविक जो प्रज्ञा उनके अंतःकरण में विराजमान हुई, तो वही दोस्तों स्थिर बुद्धि से उन्होंने अपने जीवन को चरितार्थ किया। तो जो वास्तविक प्रज्ञा को प्राप्त करने में समर्थवान होते हैं और उसके बाद सभी मामले बिना राग द्वेष दंभ कपट के वह उनको तय कर लाते हैं, यानी उनके अपने आप काम सफल हो जाते हैं। तो समता की स्थिति उत्पन्न उनके अंतःकरण में। तो दोस्तों मस्तिष्क को
स्थिर बनाने के लिए, शांत और स्थिर बनाने के लिए, रखने के लिए हमें उसकी सही ढंग से देखभाल और अभ्यास करना होता है, जिसके लिए नियमित व्यायाम है, पर्याप्त नींद लेना है, स्वस्थ आचार विचार है, स्वस्थ आहार खाना है और अपनी मनपसंद की गतिविधियों के करने के लिए ब्रेक लेना है, यानी आराम भी करना है। तभी हम अपने कार्यों को समर्थवान होकर के बढ़ा सकते हैं। तो स्थिर बुद्धि होती क्या है दोस्तों? स्थिर मनुष्य वही होता है जिसकी पूरी तरह से अपनी बुद्धि विवेक पर नियंत्रण, कंसंट्रेशन रहता है, और जो भी काम वो करते हैं उनकी बुद्धि प्राथमिक रूप से पूर्ण रूप से निर्णय लेती है, और कार्य करना है या नहीं है वह उसका वह ज्ञान, उनको उस चीज़ का उनको ज्ञान होता है किस समय में कौन सा कार्य करना है। तो स्थिर बुद्धि के दोस्तों खास चीज़ें क्या हैं कि स्थिर बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अविचल, वो निरंतर होते हैं, अपने कार्य में निरंतर लगे रहते हैं और विचलित नहीं होते हैं। निष्काम और भौतिक समुदाय से उनको कोई लेना देना नहीं, और कर्मरत रहकर अपने कार्य में कार्यपथ पर परिणत रहकर कर्ता भाव से वो निरंतर कार्य करते रहते हैं, और कर्म फल की आकांक्षा और मायावी और अनेक प्रकार की जो सांसारिक चीज़ें हैं उनसे वह दूर। तो इसी प्रकार दोस्तों कर्ता भाव से युक्त होने के भाव उनके अंतःकरण में रहते हैं। स्थिर जीवन कैसे बनता है दोस्तों? तो हमें अपने आत्मा की देखभाल का अभ्यास करके महत्वपूर्ण गतिविधियों में शामिल होना के भावों से की कामयाबी हासिल करना है, और कर्म भाव से अपने कार्यों को करते हुए किसी प्रकार के तनाव से रहित रहते हैं, और अनेक प्रकार के जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार से मदद प्राप्त करती है। तो स्थिर जीवन प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तुओं के समूह को धर्म वाली कला का, यानी समूह को दर्शाने वाली कला को हमारे जीवन में अवतरित करती है। स्वयं ही हमारे अंदर उस प्रकार के भाव प्रकट हो जाते हैं, और सकारात्मक और नकारात्मकता की समझ उसके अंतःकरण में ऐसे बुद्धि के लोगों, स्थिर बुद्धि वाले लोगों में सकारात्मक और नकारात्मक के भाव कब कैसे क्यों होते हैं उसका उनको पूरी समझ होती है। तो इसीलिए वह सोच विचार करके कार्यों को संपादित करते। स्थिर बुद्धि का वास्तविक अर्थ दोस्तों यह है कि वह जिसमें हम इन दो विरोधी ताकतों के बीच जब स्थिर संतुलन, कोई भी विरोधी दो ताकतें होती हैं उनके बीच में जब स्थिर संतुलन बनता है, और स्थिर मन के लिए घूमना है, दौड़ना है और व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, मस्तिष्क को आराम देना है, दिनचर्या को सही प्रकार से विकसित करना है, जीवन की स्थिरता को तनावों से बचाना है, और शांत समय का तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो इस प्रकार दोस्तों स्थिर भावों से हमारे जीवन में अनेक बात की जो सार रूप है दोस्तों। तो एक व्यक्ति जिसमें दोस्तों अधिक बुद्धि नहीं है, परंतु वह एक स्थिर उद्देश्य पर अपनी शक्तियों को केंद्रित करने का कार्य करता है, तो वह अधिक बुद्धिमान व्यक्ति से जितने अपनी शक्तियों को फैला रखा है
और निश्चय ही नहीं कर पाता है कि आगे क्या करना, अधिक सफल नहीं होता। तो जिस व्यक्ति का उद्देश्य और कर्म भाव स्थिर है, कंसंट्रेट हैं, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों उस व्यक्ति की स्थिति तक पहुंचने के लिए हरेक के लिए संभव हरेक कार्य को करने में वह सक्षम हो जाए। अपने तन मन धन और सारा व्यक्तित्व ही एक ध्येय की प्राप्ति के लगा रहता है। बड़े से बड़े शिक्षित, परिश्रमी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति का मुकाबला, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का मुकाबला करने में अक्षम हो जाते हैं। तो जिसके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, वह भला कैसे सफल हो सकता है। एक प्रसिद्ध नाटककार ने लिखा है कि दोस्तों, कहा है अपने जीवन में कि यह ठीक है कि कुछ नौकाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें ठीक प्रकार से गंतव्य दिशा की ओर नहीं चलाया जा सकता। जो व्यक्ति स्थिर मन से कभी इधर तथा कभी उधर जाता है और कोई निश्चय नहीं कर पाता है, उसे उसकी जीवन यात्रा के पूरा होने से पहले ही अस्थिर विचारों के थपेड़े उठाकर न जाने कहाँ फेंक दे। तो कभी दोस्तों हम और आप किसी ऐसी संस्था या कहीं पर जाते हैं तो जहाँ अनेक प्रकार के दिग्दर्शक यंत्रों का निर्माण होता है, तो हम आप देखते हैं कि जब उस तो होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ जब तक दिग्दर्शक जो यंत्र, विभिन्न प्रकार के जो यंत्र हैं कि सुई को चुंबकित नहीं किया जाता है, यानी उनको चुंबकित नहीं किया जाता है, तो वह इधर उधर घूमती रहती है। तो कभी किसी एक दिशा में तो दोस्तों कमी किसी दूसरी दिशा में, परंतु ज्यों ही उसे चुंबकी कर दिया जाता है जब तक वह चुंबकी। इसी प्रकार हमारा मन भी है। हमें अपने मन को अपने चुंबकी जो दिग्दर्शक है उनसे परिपूरित होना चाहिए, तब उसमें एक विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है और तब उसका मुंह केवल उत्तर दिशा की ओर ही रहता है। जब हम जिस दिशा में उसको करते हैं तो उसके बाद वह निष्ठापूर्वक उत्तर दिशा का संकेत देना शुरू कर देता है। तो जिस दिशा में हम उसको करते हैं वह चुंबकीय सुई वही कार्य करते हैं। इसी प्रकार हमारा मन, हम जिस कार्य को करने के उद्देश्य बना लेते हैं, अपना एक सही डायरेक्शन बना लेते हैं, तो ऐसा न हो तो दोस्तों विशाल सागर की छाती पर लड़खड़ाते हुए का जहाज कभी भी अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति जब तक किसी दिशा की ओर स्थिरतापूर्वक अपनी कार्य शक्ति को प्रेरित नहीं करता है, तब तक वह अपने कर्तव्य पर नहीं पहुंच सकता, अपने कर्तव्यों के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ नहीं कर सकता। तो जीवन में किसी योजना के बिना कार्य करना ऐसी मूर्खता है जैसे बिना दिग्दर्शक यंत्र के जहाज को समुद्र में लेकर। 10 मिनट। जिस जहाज की पतवार टूट चुकी हो और उसमें दिग्दर्शक यंत्र भी न लगा हो, तो उसके इंजन में दोस्तों कितनी भी भाप भरी हो, कितना भी उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भरी हों, तो वह संपूर्ण समय इधर से उधर तैरता रहेगा और किसी भी निश्चित बंदरगाह पर नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों जब समुद्र शांत होता है, जब हमारा मन शांत होता है, तब पानी का बहाव और वायु अनुकूल होते हैं और उनके जहाज़ सीधे बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। तो परंतु जब तूफान उड़ खड़ा होता है तो समुद्र पर गहरा कोहरा छा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप तब रुकते नहीं हैं, चलते ही रहते हैं। उनके सामने एक ही लक्ष्य बिंदु होता है कि उन्हें बंदरगाह तक पहुंचना ही होता है। तो इसी प्रकार अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां होने पर भी दोस्तों
जहाज़ों के संबंध में भविष्यवाणी भी की जा सकती है कि वो अपने सही स्थान पर अवश्य पहुंच जाएंगे। तो जो भी कंपनी उन जहाज़ों को बनाती है तो वह अनेक प्रकार के यंत्रों से साधित रहते हैं और वह उद्देश्य से परिपूर्ण होते हैं। तो युवकों को भी चाहिए कि दोस्तों वह अपने मन में किसी भी अच्छे उद्देश्य के प्रति समर्पण की भावना पैदा करें। उन्हें चाहिए कि तन्मय होकर, एक मन बनाकर, स्थिर मन बनाकर अपने उद्देश्य, अपने व्यवसाय में लग जाएं, सब ओर से अपना ध्यान हटा लें। तो जैसे कहा है, कागजेस्ता बसो बको ध्यान स्वानिदा तथा अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो इन लक्षणों को अपेक्षित मानते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन को ऐसे परिमार्जित करना चाहिए, तभी हम स्थिर बुद्धि के से अपने जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति और सफलता को प्राप्त करते हैं। तो उद्देश्यहीन व्यक्ति ही जीवन में भयंकर रूप से असफल होते हैं, क्योंकि उद्देश्यहीन होने पर वह न तो काम में रुचि लेते हैं, न ही दिल से काम करते हैं। तो उनका मन केवल दोस्तों हमेशा चंचल रहता है, इसीलिए वह दृढ़ता से काम करने में सक्षम नहीं होते। तो अपने कामों में एक सूत्र में नहीं पिरो सकते, तो वह अपने जीवन को न कोई दिशा दे सकते हैं, न सार्थकता उत्पन्न कर सकते हैं। व्यक्ति को किसी निर्धारित उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर काम करना चाहिए। संसार उनकी प्रशंसा करने लगेगा। ऐसे व्यक्ति का एक नैतिक दृष्टिकोण होता है, जिनके कार्यों का कोई न कोई लक्ष्य होता है और तभी उसे सफलता प्राप्त होती है। और यह ऐसे गुण होते हैं दोस्तों जिनका प्रभाव संक्रामक होता है, यानी एक से दूसरे को प्रेरणा मिलती है। जो कि व्यक्ति ऐसे स्थिर लक्ष्य वाले बुद्धि से संपर्क में आते हैं वह उसके गुणों से प्रभावित होते हैं, बिना नहीं रह सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो लोग थे जिन्होंने एक दूसरे की प्रेरणा से अपने कार्य को तो सफलता और यश प्राप्त करने के लिए किसी भी विशेष विषय का अध्ययन करना नितांत जरूरी है। और सस्ती प्रसिद्ध और प्रचार के लोभ में आकर प्रत्येक प्रस्ताव को विधेयक पर न बोलें तथा अपने विचार उसी विषय पर सीमित और जिनका उन्होंने उनके जीवन में उसका अध्ययन किया हो, तो तभी हमारे इस विषय का विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें। कानून को किसी भी शाखा यानी को लेकर अपने अध्ययन का विषय बनाएं। और चुंगी भी एक ऐसी महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, उसी विषय का अध्ययन अगर हम करते हैं, क्योंकि आगामी कई वर्षों तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है, परंतु दिनों तक अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं। तो हमें अपने जीवन में दोस्तों जैसे जब तक यानी चुंगी संबंधी विधेयक जब पेश किया जाता है तो अनेक भाषण दिए जाते हैं, उनमें विधेयक पारित होता है। और इसी प्रकार दोस्तों यदि यानी पूर्णतया समर्पित और उसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता है। उसी प्रकार हमारे चिंतन में अगर हम अपने जीवन को सही ढंग से अवतरित नहीं करते हैं, तो यदि जरा भी क्षमता और सामान्य ज्ञान है तो उसे सफलता के साथ साथ यज्ञ भी प्राप्त होगा। और परिस्थितियों को अपने अनुरूप स्वयं माहौल बनाने से और व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है। और आज के परिवेश में दोस्तों विश्व में जो भी व्यक्ति सफल दिखाई देता है वह वही व्यक्ति है जिनके सम्मुख एक ही स्थिर विचार रहता है और उनके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि वह इस संबंध में अनेक प्रकार के अपने मन को स्थिर रखते हैं और किसी प्रकार का उनको अपने उद्देश्य में वह सफल रहते हैं। उसके बाद उनके अपना जमा जो भी वह अपने जीवन में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपना व्यापारिक कोई भी जीवन वह प्रारंभ करते हैं तो उसमें वह सक्षम हो जाते हैं। चाहे वह व्यापार करें और कोई सेवा करें, कहीं पर भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कोई भी कार्य अधिक हमको
उसी के बारे में सोचना चाहिए। और यदि उसमें ज़रा भी क्षमता और सामान्य ज्ञान होता है तो उसे सफलता के साथ साथ यश भी प्राप्त होता है। तो परिस्थितियों को अपने अनुरूप या स्वयं को माहौल के रूप में ढालने का गुण किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्थिर बुद्धि से के साथ साथ हम सच में अपने काम में अगर निरंतर लगे रहते हैं तो हमारी पूरी निष्ठा उसमें रहती है, पूरा मन वचन और कर्म से हम कार्य करते हैं तो हमें अनेक प्रकार की योजनाओं को हम सकारात्मक भावों से उसको पूर्ण करते हैं और तन मन धन शक्ति हृदय और आत्मा सब कुछ समर्पित कर देते हैं। तब सफलता स्वयं आकर गले अपनाते हैं। तो इस संसार में जो भी व्यक्ति दोस्तों सफल दिखाई देता है वह सब कुछ व्यक्ति है और उसने अपने जीवन को स्थिर बुद्धि के माध्यम से अपने जीवन का केवल एक ही उद्देश्य उसने बनाया कि जिसके परिणाम स्वरूप उसको लगातार अपने कार्यों में सफलता प्राप्त हुई। तो उद्देश्यहीनता अपने जीवन में कभी नहीं बननी चाहिए। ऐसे गुण जिनका प्रभाव यह संक्रामक होता है और अगर स्थिर बुद्धि वाले लोगों में अगर अपार क्षमता होती है तो यह इससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति ऐसे स्थिर लक्ष्य वाले व्यक्ति से संपर्क में आते हैं, उनके गुणों को प्रभावित करके अपने जीवन को प्रेरणा के रूप में अवतरित करते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों उस विषय का विशेषज्ञ बनने का प्रयास हमको करना चाहिए और जिससे हमें अपने जीवन में स्थिर बुद्धि के माध्यम से हम इस सामाजिक परिवेश में, इस विश्व के स्तर में अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, विश्व के लिए स्थिर बुद्धि के मानकों को अपनाकर अपने जीवन को चरितार्थ करें। और स्थिर बुद्धि से ही हम किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से संपन्न करने में और लक्ष्यों की प्राप्ति करने में, सफलता को प्राप्त करने के उद्देश्य रत रह करके कार्यों को पूर्ण कर सकने में समर्थवान बना सकते हैं, शक्तिमान बना सकते हैं, जिससे हमको सर्वशक्ति और सर्वे गुणा संपन्न की अभिभूति हो सकती है। तो इसके लिए हमें दोस्तों साधना शक्ति में जुड़ करके स्थिर बुद्धि के माध्यम से विचलन और विचलित होने से अपने को रोकना है और हर परिस्थिति में अडिग रखना चाहिए। यही आज के प्रेरणादायक स्थिर बुद्धि का सबसे बड़ा मानक है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आज के प्रसंग में दोस्तों स्थिर बुद्धि से प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक मानव, प्रत्येक नागरिक अपने कार्यों को सही स्वरूप प्रदान करने में सक्षम हो सकता है।